वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ वीडियो ऑन द टॉपिक व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। जी हाँ, आज हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिरकार रेजिस्टेंस क्या होता है। और दोस्तों अंत तक मेरा ये वादा है कि आप ज़रूर कुछ प्रॉफिटेबल और कुछ नॉलेजेबल चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से ये वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिए ताकि आपके फ्रेंड और आपके छोटे भाई बहन जो भी इच्छुक है इस वीडियो को सुनने के लिए तो उन तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और मन लगा के आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर सुनिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार रेजिस्टेंस होता क्या है। देखने के लिए दोस्तों बगल में इसका डायग्राम बना है, लेकिन रेजिस्टेंस होता क्या वो ध्यान से सुनिए। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन दैट अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज़ टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब एक तरीके का ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर। राइट, अब देखिए ऑल द डिवाइसेस हैज सम रेजिस्टेंस। अ रजिस्टर इज एन डिवाइस दैट हैज अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस और रजिस्टर में अंतर होता है। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी वायर की जो रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। लेकिन रजिस्टर क्या होता है? एक डिवाइस होती है, उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। राइट, तो आप इसको ये कह सकते हो कि जो करंट के फ्लो पर बाधा बने वो होता है रेजिस्टेंस। मतलब उसको फ्लो करने को रोकता है। अगर हम और डेफिनेशन पे डिटेल में बात करें तो ये होगा एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट component or a device is defined as the ratio of the voltage applied to the electric current which flow through it। मतलब आप अगर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है दोस्तों? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। जो R है ना वही रेजिस्टेंस है। राइट, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो V इक्वल टू आई आर था, तो R क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो वही लिखा हुआ रेशियो ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लो थ्रू इट, तो वो होता है V अपॉन आई। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस की एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार रेजिस्टेंस कैसे, मतलब क्या होता क्या है। फिर देखिए, रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कितना अपोजिशन दे रहे हैं। मतलब वो करंट कंडक्टिंग वायर में जो फ्लो हो रहा है या किसी भी अप्लायंसेस में फ्लो हो रहा है तो उसको कितना अपोज मिल रहा है, वो होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, OHMS, ओम। ठीक है, ग्रीक वर्ड में उसको ओम भी पढ़ते हैं। राइट, लेकिन इसका यूनिट क्या होती है? ओमेगा। जो आपको सिंबल में दिख रहा है ना, क्यू बनता है कुछ इस प्रकार का, ओमेगा। लाइक कंडक्टर्स मटेरियल्स दैट ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजीली। कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन यही बात इंसुलेटर में क्या हो? रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट तो मूव करती नहीं है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो टोटल दोस्तों उसके होते हैं 4 फैक्टर। आपके बुकों में होगा 3, लेकिन मैं आपको चौथा भी बताऊंगा। देखिए, पहला होता है लेंथ। मतलब क्या हुआ? द लेंथ L ऑफ द मटेरियल, लॉन्गर द मटेरियल लॉन्गर द रेजिस्टेंस। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास 1 लेंथ का 1 मीटर का एक वायर है, अब उसमें करंट जो फ्लो हो रही है, मतलब क्या हुआ? 1 मीटर के वायर में ही कुछ करंट फ्लो होगी, तो वो कुछ देर तक उस करंट को फ्लो करेगा और कुछ देर तक रोकेगा उसको, फिर अपने एंड पॉइंट तक उसको करंट को पहुंचाएगा। अगर मैं इसी वायर की लेंथ को डबल या ट्रिपल कर दूं तो वो ज़्यादा देर तक चार्ज को होल्ड करके रखेगा या अपोज करेगा। मतलब क्या हुआ? मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ध्यान से देखिए। अगर किसी पतले वायर का छोटा, मतलब इसका डायमीटर कम है, तो उसमें डायमीटर कम है तो उसका रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा होगा ना। मतलब चार्ज पार्टिकल ज़्यादा नहीं फ्लो कर पाएंगे उसमें से। राइट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर मैं वही एरिया क्रॉस सेक्शन को ज़्यादा कर दूं, बहुत मोटा कर दूं, तो क्या होगा? ज़्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? जब ज़्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम हुआ। तो एरिया क्रॉस सेक्शन पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। थर्ड चीज आती है टेम्परेचर पे। अगर मैं किसी वायर पे जो भी करंट मेरा फ्लो कर रहा है, अगर मैं उस पर टेम्परेचर मैंने नहीं दिया, नॉर्मल वायर है तो रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा ही करेगा वो। अगर मैंने टेम्परेचर दे दिया तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अब वो और तेजी से फ्लो करेगा। मतलब टेम्परेचर देने से क्या हुआ? रेजिस्टेंस वायर का कम हो जाता है। ठीक है, और चौथा काइंड जो मैंने आपसे वादा किया था वो है मटेरियल। जी हाँ, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, वायर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा या नहीं। अगर वो इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं करेगा। अगर वो कंडक्टर है और अच्छा कंडक्टर है तो वो बहुत लिटिल मतलब रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। तो आप समझ गए 4 फैक्टर कौन कौन से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या लेके आया हूं। देखिए फॉर एग्जांपल अ वायर रेजिस्टेंस इज हायर इफ इट इज अ लॉन्ग एंड थिन, मतलब अगर वो पतला है लेकिन लंबा है, मतलब उसका एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाए और लेंथ ज़्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और लोअर इफ इट इज शॉर्ट एंड थिक, अगर वो मोटा है और छोटा है तो रेजिस्टेंस कम होता है। समझ में आया? तो मैंने आपको एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ को दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब देखिए ऑल द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट इलेक्ट्रिकल करंट एक्सेप्ट फॉर द सुपर कंडक्टर विच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ जीरो। अभी मैंने बताया था ना कि जो कंडक्टर होता है उसके पास लिटिल अमाउंट का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? एकदम जीरो होती है। तो इस प्रकार से आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। अब देखिए मैं कुछ समरी टाइप का लेके आया हूं। अभी आखिर का ये एंड ऑफ स्लाइड नहीं है, लेकिन मैं आप फिर समरी लेके आया हूं। देखिए डेफिनेशन क्या हुआ? रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन का अपोज करती है। प्रोपोर्शनैलिटी में देखिए द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड द टेम्परेचर व्हाइल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, राइट। सिंबल इसका क्या है? आर। फॉर्मूला क्या है? V अपॉन I, राइट। अब ये अगर मैं बात करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है L के और इनवर्सली होती है L के, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो वो आता है रो। रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, राइट। अब ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओमेगा, राइट, सिंबल। और ये ओम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? कहाँ यूज करते हैं? तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन अ सेवरल प्लेसेस लाइक हीटर, फ्यूज, सेंसर, इटीसी। इन जगहों पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। इस प्रकार से आपने समझा ध्यान से। अब नाउ रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग पर्टिकुलर डायमेंशन, मतलब एक कोई सब्सटेंस हमारा, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, राइट। अब रेजिस्टिविटी वैसे है क्या? रेजिस्टिविटी इज ओनली प्रोपोर्शनल टू द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। ये पर्टिकुलर मटेरियल के नेचर पे भी प्रोपोर्शनल होती है, साथ ही साथ उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी ये मटेरियल टेम्परेचर पे भी ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, राइट। चलिए अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। आपको मैंने भी बताया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहां पर अगर मैं रो को निकालूंगा तो जो R है वो जो A नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है वो चला जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर में R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर रो के साथ जो L मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर रो का फॉर्मूला आ जाता है R इंटू A अपॉन L। तो आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है, और रेजिस्टेंस पे तो कर ही रही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है? ओम मीटर, क्योंकि एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, और लेंथ मीटर पे है तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ओम मीटर आ गया। तो इस प्रकार से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और यूनिट डिराइव्ड होती है, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप उसका सिंबल देख सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस का जिगजैग वे इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि इसमें यह बता रहा है कि वो करंट को अपोज कर रहा है, अपोजिशन है, वो अपोज करे, तो ये जिगजैग तरीका है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, जो सर्कुलर मैंने आपको बनाया दिखाया हुआ तो वो एरिया दिखा रहा है, जो ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लेंथ दिखा रही है, और रेजिस्टिविटी को मैंने सेंटर में इसलिए दिखाया क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करती है वायर के। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दिखाया है कि R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये रेजिस्टेंस है, और इसी फॉर्मूले से आप रेजिस्टिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में या 1 नंबर में ये डिफ्रेंशिएट पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक दूसरे में वास्ट है और बहुत डिफरेंट है दोनों क्वांटिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों देखिए डिफरेंस में आपको और क्लियर बता दूं कि वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज दैट रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट डिसाइड करता है और उसको ये अपोज करता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी होती है, वो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है विच डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन। मतलब ये किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जो बताता है कि उस मटेरियल में कितना रेजिस्टेंस है, लेकिन वो रेजिस्टेंस भी एक स्पेसिफिक डायमेंशन का होगा तो ही,
मतलब समझ में आया? तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ये बहुत वास्ट डिफरेंट है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू कि आप मेरे साथ बने रहे हैं, और मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगा कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। समझे आप? तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों, फ्रेंड सर्किल और अपने कलीग, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स, इन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के मोबाइल तक पहुँचे और वो वहाँ से उसको देख सकें और वो वहाँ से इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विराम लेता हूँ, और प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बना रखे उसमें रख रखा है, तो प्लीज़ आप उस पर भी गो थ्रू हो सकते हैं और वहाँ से भी नॉलेज ले सकते हो। तो प्लीज़ जाइए देखिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में।